हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो अभी हमारी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, जो अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही स्टार्ट की है। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भू आकृतिक प्रदेश। यूनिट नंबर 2 है। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। भारत के सामान्य परिचय से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जियोमॉर्फिक रीजन्स, भू आकृतिक प्रदेश। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। कितने खंडों में? 3। कौन से खंडों में? भूवैज्ञानिक, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। प्रायद्वीपीय खंड नंबर 1। नंबर 2 है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। और नंबर 3 है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन 3 भागों में भारत को बांटा गया है भौतिक लक्षणों के आधार पर भूवैज्ञानिक। नेक्स्ट देखते हैं, किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है कि भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया गया है। भारत को बहुत सारी आकृतियों, जो भौगोलिक आकृतियां हैं, उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसके आधार पर भी देखते हैं भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारत का विभाजन। ये मैंने मैप बना दिया है। और जो यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं, जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 5, ये 4, तो ये एक एरिया को दर्शाते हैं। अब एरिया देखते हैं। नंबर 1 पे है उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। जो नंबर 1 पर है वो उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया है। ये कौन से हिमालय का है? तो उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय का। नंबर 2 पर है, जो यहाँ ये मैंने लाइन भी खींच दी है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इधर ये असम। और नेक्स्ट है नंबर 3 पर है भारतीय मरुस्थल। ये क्या है? ये भारतीय मरुस्थल है, इधर राजस्थान के साइड। और नेक्स्ट नंबर 4 पर है प्रायद्वीपीय पठार, जो मिड में आता है, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 5 पे है तटीय मैदान। ये जो एरिया है ना, जो समुद्र, ये तटीय पानी वाले एरिया, ये कौन से हैं? तटीय मैदान। ये 5 वाला नंबर तटीय मैदान को दर्शाता है। नंबर 6 पे है भारत की द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। ये नंबर 6 हैं, जो भारत के द्वीप समूह को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल तक फैला हुआ है। जो उत्तर पूर्वी हिमालय है, ये उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर, कहाँ से? जम्मू कश्मीर। अभी मैंने आपको मैप में एरिया दिखाया, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख वाला एरिया, वहाँ से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। कौन? जो उत्तर पूर्वी हिमालय है, लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई तक। ओके। इसकी रचना टर्शरी काल की अल्पाइन भू संचलन के कारण हुई थी। जो उत्तर पूर्वी हिमालय है, इसकी रचना किस काल में हुई? तो टर्शरी काल में, अल्पाइन भू संचलन के कारण। नेक्स्ट है पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग इसका अधिक चौड़ा है। जो जैसे इधर जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, ये इसका पतला भाग है, और इधर जो पूर्व वाला भाग है, ये थोड़ा मतलब अधिक चौड़ा है पूर्व की अपेक्षा। पूर्व में दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं। जो पूर्वी भाग है उसमें दबाव बल अधिक था, इसी कारण से जो पूर्वी पर्वतीय भाग हैं वो अधिक ऊंचे हैं। और पूर्व में लगभग 400 किलोमीटर और पश्चिम में लगभग 160 किलोमीटर चौड़ा है, जो उत्तर पूर्वी हिमालय है, याद रखिएगा। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा हैं जैसी पर्वत चोटियाँ पूर्वी हिमालय में विद्यमान हैं। अभी मैंने बताया जो पूर्व में
जो पूर्व में दबाव बल है वो अधिक है, इसी कारण से जो पर्वत क्षेत्र है वो अधिक चौड़े हैं। और जो माउंट एवरेस्ट है और कंचनजंगा है ये कौन से एरिया में पड़ते हैं? जो पूर्व एरिया, ध्यान रखना पूर्व की साइड है। जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी पता होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, ये एक सिद्धांत है, इसके अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट अथवा भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित तैतीस सागर के अवसादों में बलय पड़ने के कारण जो कारण हुई है। जो मतलब जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट ये आपस में टकराएं और इन दोनों की प्लेटों के बीच कौन सा सागर स्थित था? जो तैतीस सागर, इसके अवसादों में बलय पड़ गए और जिसके कारण क्या, हिमालय की उत्पत्ति हुई। उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जो उत्तरी पर्वत प्रदेश हैं इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है और ये कौन कौन से भाग हैं इनको भी देख लेते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, ये हिमालय बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से और हम इनकी चर्चा अच्छे से करेंगे नीचे डिटेल में। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय या ब्राह्मण हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, ओके, इन भागों में बांटा गया है। जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हैं उनको। नेक्स्ट, हिमालय का नदी घाटियों के आधार पर भी प्रादेशिक विभाजन किया गया है। हिमालय का किसके आधार पर और किया गया है? तब भू आकृति के आधार पर, अब जो नदी घाटियाँ हैं उनके आधार पर भी हिमालय का विभाजन किया गया है। तो देखते हैं, प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? सिडनी व रांडे ने, इनका नाम याद रखिएगा। जो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, इसके बारे में भी देखते हैं। पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलुज नदी के मध्य है और इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 560 किलोमीटर, याद रखिएगा। कश्मीर हिमालय और हिमालय में लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं ये याद रखिएगा। पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर, ये श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, जो कुमायूं हिमालय है ये सतलुज और काली नदी के मध्य है और जिसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। यहाँ भागीरथी व यमुना का उद्गम है, याद रखिएगा। भागीरथी और यमुना का उद्गम स्थल है कहाँ से? कुमायूं हिमालय से। नंदा देवी चोटी इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ये किसकी है? कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय, ये काली और तीस्ता नदी के बीच की लंबाई है 800 किलोमीटर। इस हिमालय पर माउंट एवरेस्ट, नेपाल हिमालय पर कौन सी चोटियाँ हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जो सिक्किम और नेपाल के मध्य में पड़ती है और धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियाँ ये किसके अंतर्गत आती हैं? नेपाल हिमालय के, याद रखिएगा। असम हिमालय तीस्ता, दिहांग, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच की लंबाई 750 किलोमीटर है। कला, कांगड़ी, नामचा, वर्मा, नगा पहाड़ी क्षेत्र ये इसके अंतर्गत आते हैं असम हिमालय के। ये मैंने मैप के थ्रू बता दिया है। ये पंजाब हिमालय का एरिया है और सिंधु एवं सतलुज नदी के मध्य आता है। और ये कुमायूं हिमालय है, जो ये नदियाँ भी लिखी हैं। ये नेपाल हिमालय है, काली एवं तीस्ता नदी के मध्य। ये असम हिमालय है, ओके, तो आप इनको देख लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ट्रांस या परा हिमालय, ये हिमालय मैंने लिखाए थे अभी ऊपर, उनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। ट्रांस या परा हिमालय, जिससे हाँ ठीक है, यह महान हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये किसके उत्तर में स्थित है? महान या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। जो ट्रांस हिमालय है इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग है ये कौन से भाग में पड़ता है? तिब्बत में। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है।
इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गई हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश ये पर्वत श्रेणियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो ट्रांस या परा हिमालय के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांस हिमालय का निर्माण। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। हिमालय से अभी पहले इसका निर्माण हो चुका था ट्रांस हिमालय का। इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है जो 8611 मीटर है। याद रखिएगा, जो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, ये नाम लिखा है। जो भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरे सबसे ऊंची चोटी है। देखो, ये अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, बच्चों को ये रटा होता है सबसे ऊंची चोटी, तो वो माउंट एवरेस्ट बोल देते हैं या उस पर टिक लगा देते हैं। ओनली भारत की पूछता है तो ये गॉडविन ऑस्टिन है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में? काराकोरम में, जो गॉडविन ऑस्टिन है। और इस भाग में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। जो ट्रांस हिमालय वाला भाग है इसमें वनस्पति नहीं मिलती है ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर घाट तथा पूर्व में कैलाश श्रेणी तक फैली हुई है। जो ट्रांस हिमालय और काराकोरम श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर घाट तथा पूर्व में कैलाश श्रेणी तक फैली हुई है और जिसमें विभिन्न ग्लेशियर का विकास हुआ था। ट्रांस हिमालय है इसमें, जैसे विश्व प्रसिद्ध सियाचिन वोल्टोरो, इसका भी विकास कहाँ से हुआ था? तो काराकोरम श्रेणी, हिस्पर ग्लेशियर आदि। ओके, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से ITSZ इंडस ट्रांस टोगो सेचुअर जोन है, इसके द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है और यानी कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है। अब यहाँ से भी याद हो जाएगा, जो सिंधु नदी है वो किसके मध्य में होकर बहती है? जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य ये सिंधु नदी बहती है। ओके, नेक्स्ट, और लद्दाख श्रेणी को बुज्जी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज लगभग 5200 मीटर गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है। जो सिंधु नदी है वो ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है। ओके, बीच में होकर बहती है सिंधु नदी। और साथ ही ये जो लद्दाख श्रेणी है उसको बुज्जी नामक स्थान पर, जो बुंजी नामक स्थान है वहाँ पर काट कर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है, जो लगभग 5200 मीटर गहरी है। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी गॉर्ज कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद हिमालय या महान हिमालय। ओके, हाइगर ग्रेट हिमालय, ये इसके बारे में जानते हैं। मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रखा है हिमालय से छोड़ा है, यहाँ से क्वेश्चंस ना बने आपके लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, वनडे एग्ज़ाम। और ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये NCERT बेस्ड हैं 6 to 12, और मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। साथ ही अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए PDF डाल दूँगी जिससे कि आप अपना रिवीजन कर सकें। एक बार में तो सारी चीज़ें याद नहीं हो सकती हैं। तो देखते हैं, आइए। सदा जो बृहद हिमालय है ये हमेशा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय को ये हमेशा किससे ढका रहता है? बर्फ से। विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा तक ये फैला हुआ है। ये अगर मैंने बोला, अगर आपको मैप अच्छे से याद है
तो आप अच्छे से जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको बहुत अच्छे से समझ लोगे। तो आप 1 से 2 बार अपने हाथ से मैप, स्टेट और उसके पड़ोसी जो कंट्री हैं उनके नाम और जो भी हैं उनको थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा और सीख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आएंगे। अभी मैंने इसमें बताया डायरेक्शन भी, जैसे इसका विस्तार है जो बृहद हिमालय है, जो इसका विस्तार देखो कैसे, पश्चिम में सिंधु नदी के गोर्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा वर्मा पर्वत तक है। ओके, तो अब आगे देखते हैं। बृहद हिमालय सबसे प्राचीन तथा सर्वाधिक सतत यानी कि सक्रिय हिमालय है, ये सबसे प्राचीन है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से MCT मैन सेंट्रल ट्रस्ट द्वारा अलग होता है। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो बृहद हिमालय है ये लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? MCT के द्वारा। औसतन ऊंचाई लगभग 6100 किलोमीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट का ही नाम है सागरमाथा, जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, जो माउंट एवरेस्ट है ये कौन से हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो बृहद हिमालय। ओके, बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ाई तक बर्फ पाई जाती है। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढलान है वो उत्तर में मंद तथा दक्षिण में तीव्र है। इसका प्रमुख कारण है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाए जाने वाला अभिसारी बल। जो बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल है वो उत्तर की ओर मंद और दक्षिण की ओर तीव्र है। इस किस कारण से? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के द्वारा, जिसके द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? अभिसारी बल, याद रखिएगा। बृहद हिमालय के मध्य में गंगा, यमुना, उनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। ये गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां हैं, इनका उद्गम कहाँ से मिलता है? बृहद हिमालय के मध्य में। इस पर्वत श्रेणी को काट कर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा, जो पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट, ये वो मैंने बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में। ये मैंने सारी चीज़ें लिखनी है ताकि आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं हो और ना ही कहीं फिर से पढ़ना पड़े। हिमालय और विश्व, भारत स्थित हिमालय, ये सर्वोच्च शिखर दिए, सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है? जैसे माउंट एवरेस्ट, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई भी दी है, कितनी है? 8848.86 मीटर। ओके, और ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल, तिब्बत में। विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये सेम है, ये भी कहाँ स्थित है? नेपाल। ये सेम ही है, इनको याद रखिएगा। हिमालय की सर्वोच्च चोटी और विश्व की, भारत में गॉडविन ऑस्टिन, जो भी मैंने पीछे बताई थी, K2 है, 8611 मीटर है और ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। आपको ठीक है। नेक्स्ट, भारत स्थित हिमालय कंचनजंगा, ठीक है, और ये इसकी लंबाई कितनी है? 8598 मीटर है और सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है जो कंचनजंगा है। पीछे मैंने आपको ये सारी बता भी दिए हैं, फिर भी कोई बात नहीं है, आप यहाँ एक साथ लिखे हैं तो याद रख सकते हैं। बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी बृहद हिमालय में पाई जाती हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा वर्मा, केदारनाथ, ये सभी कौन से हिमालय में पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं? तो बृहद हिमालय में। ये इनकी लंबाई दी गई है तो आप इनको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसका विस्तार है वो बृहद हिमालय के दक्षिण में है। जो लघु हिमालय है इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? बृहद हिमालय के दक्षिण में। यह पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी तथा 3700 से 4500 मीटर लगभग ऊंची है। जो बृहद हिमालय ये पर्वत श्रेणी है, ये चौड़ी कितनी है? 50 मीटर और ऊंची देख लीजिएगा 3700 से 4500 मीटर। ये अलग अलग स्रोतों में अलग अलग ये ऊंचाइयाँ हैं, चौड़ाई हैं,
दी गई है। ठीक है, तो आप अपने उस हिसाब से याद रखिएगा। और जहाँ पर ये तो जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं ये NCERT बेस्ड है। यह हिमालय सर्वाधिक असम श्रृंखला में है। जो लघु हिमालय, ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, कुल्लू, कांगड़ा घाटियाँ स्थित हैं। ये घाटी एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कौन कौन सी घाटी? कुल्लू, कश्मीर घाटी है, कुल्लू, कांगड़ा, और ये घाटियाँ कहाँ पर स्थित हैं? बृहद हिमालय में। लघु हिमालय में, लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत व हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम याद रखिएगा। कश्मीर यहाँ कश्मीरी नहीं होगा, कश्मीर घाटी में और जो हिमोड़ निक्षेपण के द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहा जाता है। जो कश्मीर घाटी में है, हिमोड़ निक्षेपण के द्वारा जो निर्मित संरचना होती है निर्मित, उसे करेवा कहा जाता है। ये केसर की खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी चोटियां हैं। जम्मू कश्मीर और पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं, ये कहाँ सबसे ऊंची चोटियां हैं? कौन से हिमालय की? मध्य हिमालय की। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियाँ हैं धौलाधर श्रेणी में। मसूरी श्रेणी ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी ये नेपाल में पड़ती है, याद रखिएगा। धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित है। ये धौलाधर श्रेणी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो पीर पंजाल के दक्षिण में। नेक्स्ट है लघु हिमालय के किनारे पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। जो लघु हिमालय है उसके ढलान पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? मर्ग। उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। ये छोटे छोटे मैदान हैं घास के, उनको जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। ठीक है, ये एग्जाम एक घास के मैदान है जो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ओके, लघु हिमालय और महान हिमालय के मध्य काठमांडू घाटी है और लघु तथा मध्य हिमालय के मध्य भारत के कुछ प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल हैं, जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत इत्यादि। ये सभी कहाँ पर पाए जाते हैं? लघु हिमालय और मध्य हिमालय के मिड। यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक के लिए महत्वपूर्ण स्थल हैं। शिवालिक हिमालय या बृहद हिमालय, ये 4 हिमालय थे जिनको हमने अच्छे से कवर किया है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी ये पार्ट कवर नहीं हुआ, 2 से 3 वीडियोज़ में होगा, तो आप पढ़ते रहिएगा हमारे साथ। शिवालिक या बृहद हिमालय, शिवालिक या आउटर हिमालय हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। जो शिवालिक है ये हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, जो शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शिवालिक के नाम से। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए जाने वाले अवसादन के निक्षेपण एवं वलय पड़ने के कारण शिवालिक की उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति भी याद रखिएगा। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण एवं वलय पड़ने के कारण शिवालिक की उत्पत्ति हुई। इसकी औसतन ऊंचाई सबसे कम है 900 से 1200 मीटर के बीच। नेक्स्ट, इसे हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार पाकिस्तान के पोटावर बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। जो शिवालिक का निचला भाग है उसे क्या कहा जाता है? तराई। ये दलदली प्रदेश में है। नेक्स्ट, HFF हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से और MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना है। जो HFF और MBF हैं ये शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाटियां हैं, जैसे पश्चिम में इन्हें दून या और पूर्व में द्वार कहा जाता है। जो शिवालिक और लघु हिमालय हैं इनके बीच कई समतल संरचनात्मक जो घाटियां हैं उनको पश्चिम में क्या कहा जाता है? दून, और
पूर्व में द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार और देहरादून, याद रखिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमारा सेशन कैसा लगा, और साथ ही आपको अगर ठीक लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट।